हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल गीक्स गर्ल। और मैं यहाँ पे नीलू हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि जो GFGB मस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चन के टॉपिक्स थे, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला टॉपिक जो था हमारा एरे का, उसको हम लोग कवर कर रहे थे और उस एरे टॉपिक में 23 क्वेश्चन थे, ठीक है। सो ये मेरा 22 क्वेश्चन है, मीन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट और है, उसके बाद फिर हमारा एरे जो टॉपिक के क्वेश्चन है वो सारे हमारे ओवर हो जाएंगे, मतलब सारे हम लोग कर चुके होंगे, ठीक है। सो ये जो 22 क्वेश्चन है वो जो है वो स्पाइरली ट्रैवर्सिंग अ मैट्रिक्स, ठीक है, ये है क्वेश्चन। और इसमें क्या होगा कि हमें एक मैट्रिक्स दी होगी और उसको हमें स्पाइरल वे में ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। स्पाइरल वे वो डिफाइन कर सकते हैं कि स्पाइरल वे क्या होता है, सर्कल टाइप का, सर्कल के अंदर ऐसा, ठीक है। तो वो स्पाइरल वे आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लॉजिक समझते हैं, फिर कोड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज आर क्रॉस सी यहाँ पे इसका मतलब ये है, आर मीन्स नंबर ऑफ रो और सी मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ट्रेवल्स द मैट्रिक्स इन स्पाइरल फॉर्म। हमारा जो हम लोग को मैट्रिक्स को ट्रेवल करना है वो स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवल्स करना है। सो एग्जाम्पल वन, इन्होंने एग्जाम्पल वन दे करके बता दिया कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आर इक्वल टू 4 है और सी इक्वल टू 4 है, मीन्स रो और कॉलम हमारे 4 है, सेम है, इस वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने स्पाइरल जो आउटपुट हमारा आया है इसको उन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इनपुट हमारा ये था, स्पाइरल फॉर्म क्या हुआ, पहले वाले रो को, उसके बाद फिर ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसको, फिर उसके बाद लास्ट वाले रो को, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स बचे बीच में उनका फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फिर उसके बाद फिर रो है, सेकंड रो है, फिर उसके बाद जो थर्ड वाला जो कॉलम है उसके एलिमेंट को, और फिर उसके बाद रो वाइज जाएंगे और जो हमारा सेकंड रो है उसके एलिमेंट को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आउटपुट हमारा ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि हमें जो एग्जाम्पल 2 है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हर तरीके का मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल फॉर्म में हमें चलना है, बस यही है। और इन्होंने जो टास्क डिफाइन किया है वो टास्क क्या है, ये बोले हैं कि यू डोंट नीड टू प्रिंट इनपुट और रीड इनपुट एनीथिंग, जैसे कि होता आया है। तो बस हमें एक फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन के अंदर हमें सिर्फ लॉजिक लिखना होगा, बाकी इन्होंने सारा काम कर रखा है, ठीक है। कंप्लीट द फंक्शन स्पाइरली ट्रैवर्स, जो हमारा स्पाइरली ट्रैवर्स करने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है वो स्पाइरली ट्रैवर्स नाम का है। और इसके अंदर हमने क्या किए हैं, इसके अंदर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स पास की है और एक नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं ये भी हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है। उसके बाद रिटर्न आ लिस्ट ऑफ इंटीजर डिनोटिंग द स्पाइरल ट्रैवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हम स्पाइरल ट्रैवर्स कर लेंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद जो हमारी लिस्ट आएगी उसको हमें एट द एंड जाकर के रिटर्न कराना है, ठीक है। और वो जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे स्पाइरली ट्रैवर्स, वो वेक्टर टाइप का है, ठीक। तो हमें लिस्ट भी जो है वो भी हमें वेक्टर टाइप की प्रिंट करानी पड़ेगी, वो भी हमें वेक्टर टाइप की रिटर्न करानी होगी, ठीक है। प्रिंट तो ये लोग करा ही रहे हैं, हम लोग को सिर्फ रिटर्न कराना है। तो वेक्टर टाइप का हम लोग लिस्ट रिटर्न कराएंगे, ठीक है। और इन्होंने बोल रखा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ आर क्रॉस एन, अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो यहाँ पे आर, मान लीजिए कि हमारा नंबर ऑफ जो रो है वो एन है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एन है, तो फिर एन स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इन्होंने बोला कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप देख सकते हो कि अगर एन रोज है एम कॉलम है तो एन इंटू एम हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आर क्रॉस सी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सॉलरी स्पेस जो होगा हमारा उसका कितना होगा, वो भी हमारा आर क्रॉस सी होगा, क्योंकि यार हम लिस्ट एक जो हम लिस्ट रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस भी तो हमें स्टोर कराने के लिए चाहिए। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मैट्रिक्स में स्टोर करा लें, ठीक है। तो इतना भी हमें स्पेस हम इन्होंने भरपूर पूरा हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है या फिर आर क्रॉस सी है, उतना हम ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा जो कंपनी टैग्स है वो कंपनी टैग्स क्या है, ब्राउजर, स्टैक, डी शॉ, मेक माई ट्रेड, ठीक है, और स्नैपडील, सेल्सफोर्स, पेटीएम, ओयो रूम्स, ओरेकल, सब तो है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना भी हार्ड नहीं है, मीडियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। और हम लोग अब इसका लॉजिक समझते हैं। और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जितना ये जो हमारा स्पाइरल फॉर्म है, बस आप इसको अपने माइंड में रखिए कि स्पाइरल हमें किस तरीके से ट्रैवर्स करना है और बस वही चीज़ें करते जाइए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे लॉजिक समझते हैं। और ये हमारे अपने लॉजिक वाले पार्ट में सबसे पहले तो मैंने पहला वाला जो इसमें एग्जाम्पल था स्क्वायर मैट्रिक्स वाला वो मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 सारा, अब कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसमें चलेगा,
ठीक। अब इसके बाद हम ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है और मैंने इसको नाम दे दिया ए हमारा मैट्रिक्स है और इसके नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आर और सी है। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ट्रैवर्स करने के लिए मैंने यहाँ पे दो इटरेटर लिए हैं। एक मैंने लिया है आर ओ डब्ल्यू रो और एक लिया है मैंने कॉलम सी ओ एल। ठीक है। तो अभी ये आर और सी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम है और ये रो और कॉलम जो है वो इंडिकेटर है, मतलब एक तरीके के इटरेटर है। ठीक है। और ये जो इटरेटर है वो इटरेट होंगे, इन्हीं के बेस पे हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो हमने ये चेक किया, हम क्या करेंगे, ये जो इटरेटर हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे कि हाँ भाई जीरो से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप में ये चेक करेंगे कि जो हमारा इटरेटर है आर ओ डब्ल्यू वो नंबर ऑफ रो के लेस देन है कि नहीं, और जो हमारा इटरेटर है कॉलम वाला वो नंबर ऑफ कॉलम के लेस देन है या नहीं। और ये कंडीशन हम किसमें कराएंगे, एंड में कराएंगे। ठीक है। एंड, यहाँ पे ये एंड केस लगा करके हम ये कंडीशन चेक कराएंगे। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हम बाहर निकल जाएंगे। इसका एंड का मतलब ये हुआ। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए, रो भी हमारा लेस देन आर होना चाहिए, कॉलम भी हमारा लेस देन सी होना चाहिए। ठीक है। तभी हम फर्दर मूव करेंगे, वरना नहीं। सो मान लीजिए हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। कैसे हो गई, मान क्या लेंगे, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जीरो लेस देन, यहाँ पे 4 हमारा रो है और 4 हमारा कॉलम है। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो 4 रो है, 4 कॉलम है। सो 0 लेस देन 4 और 0 लेस देन 4। सो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब इसके बाद हम उसके अंदर क्या करने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट वाली जो ये लाइन है, फर्स्ट वाली 1 2 3 4 करके जो हमारी लाइन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पाइरल फॉर्म में ट्रैवर्स करने के लिए हम इस पूरी लाइन को क्या करेंगे, एक जो हमारी लिस्ट होगी, एक लिस्ट नाम का हम वेरिएबल लिए हैं, उस लिस्ट में हम इसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वाली जो रो है उसको हम सीधे स्टोर कर देंगे और हमें कुछ नहीं करना है। तो हमने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में आप यहाँ पे देख सकते हो आई इक्वल टू कॉलम क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, आई जो है वो हमारा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 को स्टोर कराएंगे तो यहाँ पे जो चेंज वाला जो वेरिएबल है, कौन चेंज हो रहा है, इटरेटर कौन सा है जो हमारा मूव कर रहा है, कॉलम इटरेटर है जो मूव कर रहा है। सो बस हम कॉलम वाला यहाँ पे इनिशियलाइज किया। ठीक है। और आई की वैल्यू जो है वो लेस देन सी होनी चाहिए, कॉलम के फॉर्म में कॉलम क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेस देन सी तक। लेस देन सी मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 4 है। सो अगर इंडेक्स की बात करें तो 0 1 2 3 है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। सो हम यहाँ पे कहाँ तक चलेंगे, आई जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 3 तक जाएगा। ठीक है। और उस हर एक आई के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। जो वैल्यू हमारी स्टोर होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमने एक लिस्ट लिया। ठीक है। ये हमने एक लिस्ट लिया, ये हमारी क्या है, ये हमारी है लिस्ट। ठीक है। ये है हमारी लिस्ट और इस लिस्ट में हमने क्या किया, 1 2 3 4 स्टोर कर लिया है। ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि जो फर्स्ट रो है उसको हम इतना तो काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे 8 12 16 को हमें प्रिंट कराना है, 8 12 16 को हमें क्या करना है, स्टोर कराना है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ एक और चीज, जो हमने स्टोर पहले कराया, ये वाली लाइन हमने स्टोर कराई 1 2 3 4। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा रो इटरेटर था उसको हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया और वो जो है इंडेक्स 1 को पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है। सो पहले वाले लाइन के लिए 1 2 3 4 के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चलाने के बाद इसको मैंने लिस्ट में स्टोर कराया। स्टोर कराने के बाद मैंने जो क्या किया, रो को जो था, रो जिसको इंडिकेट कर रहा था, हम सेकंड रो पे आ गए। ठीक है। मींस 0 से लेकर 0 इंडेक्स को हटा करके हम 1 इंडेक्स पे आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हम सारी बातें करेंगे। अब इसके बाद दूसरा हमने फॉर लूप लगाया 8 12 16 को स्टोर कराने के लिए और उसको जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज कराई, आई की जो वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हो 8 12 16 वाले में यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रही है। ठीक है। आई कॉलम तो हमारा फिक्स है और यहाँ पे रो वाइज चेंजिंग हो रहा है। तो हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज की रो से और आई लेस देन आर और आई प्लस प्लस। ठीक है। जो हमारा रो है यहाँ पे वो अब क्या हो चुका था, 1 हो चुका था। तो आई इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगी, 3 तक चलेगी। ठीक है। 1 2 3। तो ये 1 ये 2 ये 3 यहाँ तक चलेगा और हम इसको स्टोर कराते जाएंगे। और 8 12 16 को हमने स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नंबर ऑफ कॉलम थे वो कितने थे, 4 थे। ठीक है। मतलब हमारा जो अगर इंडेक्स के टर्म में बात करें तो 3 वाले इंडेक्स को हमारा कॉलम पॉइंट आउट कर रहा था सी। ठीक है। सी की वैल्यू 3 थी यहाँ पे इंडेक्स के अगर टर्म में बात करें। और अगर क्या होगा कि इसके बाद हमने इसको 8 12 16 को स्टोर करने के बाद हमने कॉलम की वैल्यू जो है वो यहाँ फिक्स कर दी। कहाँ फिक्स कर दी, यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने कॉलम की वैल्यू फिक्स कर दी। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सी माइनस माइनस लिखा हुआ है और हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। 8 12 16 हमारा स्टोर हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या कराना है, स्टोर 15 14 और 13 को हमें स्टोर कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा फॉर लूप लगाएंगे और सबसे पहले फॉर लूप लगाने से पहले हम इफ कंडीशन लगा करके चेक करेंगे। ये इफ कंडीशन क्यों लगाएंगे,
हमारा इटरेटर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ रो से बाहर चला गया, इस वजह से हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो रो इटरेटर है वो लेस देन होना चाहिए आर के। अब यहाँ पे बोलोगे नहीं नहीं, हम तो उसको इफ कंडीशन में कॉलम लेस देन सी कराना चाहिए था, ये रो क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट रो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 15, 14, 13, हम लोग राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। सो ये लास्ट वाला रो है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये कंडीशन लगाया और इसके बाद फॉर लूप लगाया, और यहाँ पे जो चेंजिंग वेरिएबल है आई का वो कौन है? कॉलम है। कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर लूप लगाया और C-1 से होगा स्टार्ट। C-1 मीन्स ये हुआ कि सी हमारा तो जो था नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे 4 से घट करके क्या हो गए थे? 3 हो गए थे। तो अब यहाँ पे 3 के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। कॉलम हमारा थर्ड वाला जो ये है 15 है, ठीक है। 15 लाइन वाला जो कॉलम है, ये हमारा कॉलम यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? यहाँ 0 तक जाएगी, ठीक है। सो आई की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी 2 से और 0 तक जाएगी 2 1 0, ऐसे चलेगा हमारा लूप और हम स्टोर कराते जाएंगे। और हमने 15 14 13 स्टोर करा लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा इतना काम खत्म होने के बाद हम यहाँ 9 5 में आने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा रो था आर, रो नहीं आर, जो हमारी आर की वैल्यू थी, नंबर ऑफ रो की जो वैल्यू थी, उसको हम क्या कर देंगे? डिक्रीमेंट कर देंगे, एक हटा देंगे और वो हमारा जो इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगेगा, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ रो आएंगे वो 3 आ जाएंगे, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा 9 5 है, इसको हमें स्टोर कराने के लिए हम लास्ट वाला फॉर लूप लगाएंगे और उस फॉर लूप में हम सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो कॉलम है COL लेस देन सी है कि नहीं, ठीक है। और अगर है तो हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे और आई की जो वैल्यू है वो R-1। R-1 क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो आर की वैल्यू जो थी हमारी वो हमने क्या की थी? कम कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आर की जो वैल्यू थी वो इस वाले को पॉइंट आउट कर रही थी, मतलब ये हमारा जो नंबर ऑफ रो था वो हमारा 3 हो गया था और इंडेक्स के टर्म में बात कर रहे हैं तो 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा। 1 तक क्यों चलेगा? आप यहाँ पे देख सकते हो आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम, और कॉलम को हम लोगों ने क्या किया था? एक यहाँ पर कॉलम की जो वैल्यू है वो कितनी है? कॉलम की जो वैल्यू वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए थे? कॉलम की वैल्यू हम, हाँ, सो यहाँ पे कॉलम नहीं, ये कॉलम वैल्यू R-1 से लेकर के आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रो तक चलेगा। रो की वैल्यू जो है वहाँ पे 1 है, ठीक है। सो ये कहाँ तक चलेगा? 2 से लेकर के 1 तक चलेगा फॉर लूप। और उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 और 1 वाले जो इंडेक्स में जो वैल्यू उसको स्टोर कर लेंगे और वो क्या था? हमारा 9 और 5 था। इतना करने के सो यहाँ पे 9 5 जो है स्टोर होने के बाद हमारा जो है, इतना करने के बाद क्या होगा कि जो 6 7 स्टोर करना है, 11 स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है। सो इतना होने के बाद सब कुछ ये फॉर लूप चलने के बाद ये जो 6 7 11 10 जो है इसको स्टोर करने के लिए हमें फिर से वाइल लूप के अंदर हमारा सेकेंड इटरेशन में ये चीज़ें स्टोर होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट इटरेशन में हम 5 9 तक स्टोर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम फिर से वाइल लूप में जाएंगे और कंडीशन चेक कराएंगे, ठीक है। रो की वैल्यू लेस देन आर है और कॉलम की वैल्यू लेस देन सी है या नहीं, और इतना कंडीशन चेक कराने के बाद फिर से हम फॉर लूप में आएंगे और फर्स्ट फॉर लूप में हमारा 6 7 जो है स्टोर हो जाएगा। सेकंड वाले फॉर लूप में हमारा 11 स्टोर हो जाएगा और जो हमारा थर्ड वाला फॉर लूप था उसमें 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 6 7 11 10 स्टोर हो चुका है। ये हमारी लिस्ट, हमारी पूरी स्टोर करने वाली जो लिस्ट थी वो हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद एट द एंड हम वाइल लूप के बाहर जाएंगे और वाइल हाँ, एक और चीज़, इतना होने के बाद हम फिर से कंडीशन हमारी फिर से इटरेट होगी और फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और वाइल लूप के बाहर जैसे ही आएंगे वैसे हम क्या कर देंगे? जो हमारी लिस्ट आई थी उसको हम रिटर्न करा देंगे। तो हमने एट द एंड वाइल लूप के बाहर आने के बाद हमने क्या किया? लिस्ट रिटर्न कर दिया लिस्ट को, ठीक है। तो हमने रिटर्न क्या कर दिया? लिस्ट को। ये हमारी लिस्ट जो है वो रिटर्न हो चुकी है। सो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने GFG कोड एडिटर पे और वहाँ पे हम कोड करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक तो आई थिंक आपको समझ में आया, कुछ इसमें था नहीं, सीधे हमें ये जो एरे था उसको बेस पॉइंट मान करके एकदम चलना था, ठीक है। 1 2 3 4 इतना चलने के लिए हमें फॉर लूप में कैसे ट्रैवर्स करना है, आई की वैल्यू कहाँ से क्या होगी और रो जो है उसको इंक्रीमेंट करना है या आर को इंक्रीमेंट करना है या फिर आर को डिक्रीमेंट करना है, कुछ भी इस तरीके से आप सीधे चलते जाओगे और आपको पता लगता जाएगा कि अरे हाँ, मुझे ये डिक्रीमेंट, मुझे ये इंक्रीमेंट करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सो आई थिंक कर लो गया और इतना तो आप देख ही चुके हैं, हम लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। सब सीधे हम चलते हैं कहाँ पे? कोड एडिटर पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे अपने कोड एडिटर पे आ गई हूँ और यहाँ मैं कोड करने वाली हूँ, ठीक है। सो तो मैंने क्या लिया है? मैंने सबसे पहले क्या लिया है? स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है वो वेक्टर टाइप का फंक्शन है। सो मुझे अगर कुछ लिस्ट रिटर्न करनी होगी तो वो वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, तभी मैं रिटर्न कर पाऊंगी। सो मैंने क्या किया? एक लिस्ट वेरिएबल लिया जो मेरा क्या है? वेक्टर टाइप का है। सो वेक्टर
और इंट वेक्टर इंट, और मैंने यहाँ पे इस लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, लिस्ट वेरिएबल लिया है जो वेक्टर टाइप का है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इटरेटर लूँगी, ठीक है, इंट रो, इसको इनिशलाइज करा दूंगी 0 से, और और एक कॉलम लूंगी इटरेटर और उसको इनिशलाइज करा दूंगी 0 से, दोनों 0 से इनिशलाइज होगा। उसके बाद सारा जो हमारा होल प्रोसेस है उसके उस प्रोसेस करने के लिए मुझे एक कंडीशन से गुजरना होगा। वो कंडीशन क्या होगी, वाइल लूप की होगी। सो वो कंडीशन होगी वाइल लूप की, और वाइल लूप की जो कंडीशन थी वो क्या थी, जो हमारा रो होना चाहिए आर ओ, जो हमारा इटरेटर आर ओ डब्ल्यू होना चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए आर से, नंबर ऑफ रो से, और यहाँ पे एंड कंडीशन है, और जो हमारा सी ओ एल है वो लेस देन होना चाहिए सी से, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप आ गया। अब इस वाइल लूप के अंदर हम सारा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। सो पहला हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 स्टोर कराने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप हमने लगाया, और उस फॉर लूप में मैंने लिखा इन, और आई की वैल्यू जो है मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रो है, मतलब कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, रो से, ठीक है। तो आर ओ डब्ल्यू रो, और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये 0 1 2 3 मीन्स ये हुआ कि जो हमारे यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, कॉलम। तो कॉलम कहाँ तक जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई जो है, आई वो आई जो है वो लेस देन कहाँ तक जाएगी, सी तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्टोर कराने वाले हैं, और क्या स्टोर कराने वाले हैं, जो भी हमारा वैल्यू आया, जो भी, सो हम इसमें स्टोर कराएंगे ये पूरी लिस्ट हमारी 1 2 3 4, ठीक है। ये जो नंबर्स है उसको लिस्ट में, लिस्ट वेरिएबल जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। हाँ, जो ये फॉर लूप है, इंट आई इक्वल टू, यहाँ पे रो ना होके कॉलम होगा, क्योंकि हम सी ओ एल से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 को जब स्टोर कर रहा है तो कौन वेरी कर रहा है, कॉलम वेरी कर रहा है, रो तो हमारा 0 पे है ही है, ठीक है। सो जो वेरी कर रहा है उसको हम आई की वैल्यू 0 से लेकर के सी तक चलाएंगे, सी -1 तक चलाएंगे, जो कॉलम होगा, ठीक है। सो ये हो गया फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हम क्या स्टोर कराने वाले हैं, 1 2 3 4 को स्टोर कराने वाले हैं, किसमें कराने वाले हैं, लिस्ट में कराने वाले। लिस्ट जो है हमारा वो वेक्टर टाइप का है। सो वेक्टर में स्टोर कराने के लिए एक ऑपरेशन होता है पुश बैक, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट, और यहाँ पे पुश बैक, और इसके अंदर जो हम स्टोर कराने वाले हैं वो क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैट्रिक्स है हमारा वो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखा, जो यहाँ पे लिखा होगा वही हमें लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के जो अंदर हम क्या करेंगे, रो हमारा 0 को इंडिकेट कर रहा है, सो रो, और कॉलम में हम जो आएंगे वो आई हो जाएगा, ठीक। सो ये हमारा कोड हो गया। अब इसके बाद इस फॉर लूप के बाहर जाएंगे, इतना फॉर लूप चलता रहा, स्टोर हम करते रहे। अब स्टोर होने के बाद सब कुछ हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे बाहर फॉर लूप के, और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा जो रो था आर ओ डब्ल्यू, वो 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो अब वो 0 को ना करके एक इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर ओ डब्ल्यू प्लस प्लस करूँगी, तो मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर लूप लेंगे, और उस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इंट और आई इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो 8 12 और 16 को हमें क्या करना है, स्टोर कराना है। सो इसके लिए हम देखेंगे, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आई की वैल्यू रो से स्टार्ट होगी, रो की जो वैल्यू थी 1 थी, ठीक है। सो रो से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, जो भी हमारा रो -1, सॉरी रो -1 कह रही हूँ, आर -1, नंबर ऑफ जो हमारे रो थे कहाँ तक थे, यहाँ तक थे, तो आर -1 तक चलेगी। सो आई की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, आर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन है 8 12 16 वाली लाइन में जो वेरिएशन है वो रो का है, ठीक है। कॉलम तो यहाँ फिक्स रहेगा। सो आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, आर ओ डब्ल्यू, और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, लेस देन होगी, कहाँ से, आर, ठीक है, लेस देन हो जाएगी आर के, और उसके बाद हमारा जो है वो हो जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक। अब इसके बाद जो है हम इस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, हम इस फॉर लूप के अंदर लिस्ट में लिस्ट डॉट पुश बैक, और इस पुश बैक में हम क्या करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, उसमें हमारा जो रो है, ठीक है, वो है हमारा आई, क्योंकि रो हमारा चेंज हो रहा है, और जो कॉलम वाले पार्ट में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, कॉलम। कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट वाला कॉलम है, इसका मतलब C-1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C-1, ठीक। तो ये हमारी बात हो चुकी है। अब इसके बाद फॉर लूप के बाहर आए तो हम किस इंडिकेटर को हम इंक्रीमेंट कराएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 15 14 13 को स्टोर कराना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कॉलम था, नंबर ऑफ कॉलम जो थे वो हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा, 15 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉलम की जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करा देंगे, तो C माइनस माइनस,
ठीक, तो कॉलम हमारा डिक्रीमेंट हो गया। ठीक, क्योंकि लास्ट वाली कॉलम की वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। अब वो हमें दोबारा हम क्यों स्टोर कराएंगे, हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने सी माइनस माइनस लिखा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक थर्ड फॉर लूप लगाएंगे। और उस थर्ड, क्योंकि हमें क्या कराना है, 15, 14 और 13 को हमें स्टोर कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर लूप लगाएंगे। उस थर्ड फॉर लूप के पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे जो मैंने आपको वहाँ बताई थी। और उस कंडीशन में मैं लिखूंगी इफ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंडीशन है हमारी, वो चेक करेगी कि जो हमारे कॉलम्स हैं वो लेस देन सी है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे कॉलम्स की बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रो प्रिंट कराना है, रो स्टोर कराना है 15, 14 और 13। सो रो के टर्म में बात करूँगी तो मैंने यहाँ पे क्या होना चाहिए, ROW जो है वो लेस देन होना चाहिए किसके, आर के, तभी ये लूप चलेगा। और उस सो इस ये जो कंडीशन है हमारी, इफ कंडीशन रो लेस देन आर, तो इसी कंडीशन के अंदर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी। और इस फॉर लूप में मैं करूँगी इन और आई इक्वल टू, अब यहाँ पे आई जो है हमारा, यहाँ पे जो, क्योंकि हमें 15, 14, 13 को प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराने के लिए कौन वैरी कर रहा है, यहाँ पे जो वैरी कर रहा है वो कॉलम कर रहा है। ठीक है, तो कॉलम की वैल्यू हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि हमें यहाँ से हमें स्टोर कराना है। सो कॉलम की जो वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट होगी। और कॉलम जो है हमारा वो था, नंबर ऑफ कॉलम वो था सी, और सी जो है वो यहाँ पे इस 15 वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था। सो हम यहाँ पे C-1 लिखेंगे। ठीक है, तो C-1 और उसके बाद क्या करेंगे, C-1 और आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, ये 0 तक चलेगा और ये 0 तक चलेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे COL लिखूंगी, कॉलम की वैल्यू 0 है तो 0 कॉलम तक चलेगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे I-। ठीक, और इतना होने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिस्ट में स्टोर कराऊंगी। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट दे दूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी लिस्ट डॉट पुश बैक, और यहाँ पे मैंने लिया मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स के अंदर मैं गई और मेरा कौन सा चेंजिंग पार्ट है, रो तो मेरा फिक्स है, यहाँ पे। ठीक है, और जो मेरा चेंजिंग पार्ट है वो क्या है, आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो है वो लास्ट वाला है, तो मैं यहाँ पे ROW ना लिख करके मैं R लिखूंगी, नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दी जाएगा R-1 लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वाला जो इंडेक्स है मेरा R-1 है। तो ये हो गया मेरा लाइन, और क्योंकि लास्ट वाली रो की बात कर रहे थे, लास्ट वाला रो का इंडेक्स जो था वो R-1 था। ठीक है, अब इस फॉर लूप के बाहर गए, इस फॉर लूप के बाहर जाने के बाद हम किसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराएंगे, क्योंकि हमें 9, 5 पे फिर से नेक्स्ट स्टोर कराना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रो की जो वैल्यू थी, आर की जो वैल्यू थी, उसको हम डिक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे R-आ जाएगा, R-आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इस इफ कंडीशन के बाहर गए और एक सेकेंड वाली इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ, और इस इफ कंडीशन में लगाएंगे COL लेस देन होना चाहिए सी के। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप लगाएंगे और उस फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे इन और आई इक्वल टू, अब बताइए क्या होगा। तो ये जो हमने दूसरा वाला कॉलम वाला फॉर लूप लगाया है, ये लगाया है 9, 5 को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, 9, 5 को स्टोर कराने के लिए मैंने लगाया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 9, 5 में जो ये वेरिएशन हो रहा है किसके टर्म में हो रहा है, रो के टर्म में हो रहा है। सो आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पे, क्योंकि हमारा R-1 ये था। ठीक है, ये वाला जो था हमारा पॉइंट है वो R-1 था। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो R-1 से इनिशियलाइज करा देंगे। R-1 से कहाँ तक चलेगा, आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए कहाँ तक, ROW तक, 1 तक आएगा इंडेक्स। ठीक है, मीन्स 5 और 9 हमारे स्टोर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी I-। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर लेंगे, लिस्ट के अंदर स्टोर करा लेंगे, लिस्ट डॉट पुश बैक मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो हमारा आई है वो रो वाला चीज़ है, और जो हमारा कॉलम है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कॉलम की जो वैल्यू है वो हमारी अभी 0 ही है। यहाँ पे 0 ही इंडेक्स पे था COL, तो यहाँ पे COL। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलम 0 वाला ही 5, 9 जो है हमारा कॉलम 0 पे ही है, तो हमें वही वैल्यू स्टोर करानी, इसलिए मैंने यहाँ पे COL लिखा और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम लगाया। और उसके बाद फॉर लूप के बाहर गई, और फॉर लूप के बाहर जाने के बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप के बाहर जाने के बाद मैंने कॉलम की जो वैल्यू थी COL उसको इंक्रीमेंट करा दी। ठीक, क्योंकि COL अब इसको 1 इंडेक्स वाले वैल्यू को पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया है कोड। और ये मैं एक ब्रैकेट लगाना भूल गई थी, इसके बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाया, कहाँ तक चलेगा, कॉलम तक। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट हो गया। इतना सब होने के बाद मैं क्या करूँगी, इतना सब होने के बाद मैं एट द एंड जो लिस्ट थी मेरी उसको रिटर्न करा दूंगी। सो मैं वाइल लूप के बाहर गई, वाइल लूप का ब्रैकेट जो है वो ये है, और इस वाइल लूप के ब्रैकेट के मैं बाहर गई और मैंने रिटर्न करा
तो मैं इस व्हाइल लूप के बाहर गई और मैंने एट द एंड जो लिस्ट थी मेरी उसको मैंने रिटर्न कराया, ठीक है। तो रिटर्न और क्या कराया, लिस्ट। तो यहाँ पे रिटर्न लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं, ये मेरा हो गया कोड कंप्लीट, सब कुछ मैंने रिटर्न करा दिया है। अब मैं एक बार चेक करती हूँ सेमी कॉलम का और उसके बाद फिर रन कराती हूँ। तो लिस्ट सेमी कॉलम कहीं मिसिंग तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो अब मैं सीधे इसको क्या कराऊंगी, कंपाइल और रन कराऊंगी और देखूंगी कोड क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो एक्सपेक्टेड जो आउटपुट होना था वो ये था, और हमारा जो आउटपुट निकल रहा है वो ये निकल रहा है। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10, ठीक है। तो हमारा आउटपुट एकदम सही आया है। और इसको हम क्या करेंगे, आप सबमिट कराएंगे और हमारा जो कोड है वो सबमिट हो चुका है और करेक्ट एकदम है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो एक बार मैं आपको अच्छे से, आप लोग समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिक्कत आने वाली, इसमें बस ट्रैवर्स करना था और अपने दिमाग से सोचना था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या वैल्यू इंक्रीमेंट करानी, डिक्रीमेंट करानी, बस दैट्स इट, इतना ही था इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन था कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितनी सारी कंपनीज में पूछा गया था, तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल होकर चलना है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कंपनी पूछे आते हैं, ग्रिड टाइप के, ग्रिड क्वेश्चन है उसका, मेरा इंटर्नशिप में पूछा गया था कि एक स्क्वायर टाइप का एक एरे था, उसमें बोला था कि एक मतलब एक ग्रिड टाइप का क्वेश्चन था, मैं कराऊंगी आपको, ठीक है, बाद में। तो उस टाइप का क्वेश्चन था, तो वो भी आते हैं, ग्रिड पैटर्न, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कंपनी पूछे आते हैं। सो आई होप ये सफर सफर कह रही हुई, अभी ये क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आई होप आपने भी सॉल्व किया होगा, रन भी करा लिया होगा, सब कुछ आप ही किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस कल मैं आऊँगी और लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद हमारा एरे टॉपिक खत्म, ठीक है। सो मस्ट डू, जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे एरे के, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए मैं जाती हूँ, बाय, और अच्छे से रहना, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो चलती हूँ मैं, बाय।